अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल की क्लास में हमने शेयर्स इशू करने की डिफरेंट सिनेरियोज़ पढ़े थे सब्सक्रिप्शन के हवाले से, जिसमें हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन एग्जैक्ट भी हो सकती है, ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं जिन्हें हमें रिफ़ंड करना पड़ता है, और कम शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशंस आ सकती हैं। इन दैट केस हम बाकी के शेयर्स अंडरराइटर्स को इशू कर देते हैं। इसके अलावा हमने देखा था डायरेक्टर्स को शेयर्स कैसे इशू किए जा सकते हैं, प्रमोटर्स को, और एसेट्स के अगेंस्ट हम शेयर्स कैसे इशू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि शेयर्स डिफरेंट वैल्यूज़ पे जब इशू किए जाते हैं तो उनकी क्या एंट्रीज पास की जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि इन फ्यूचर भी वो प्रॉफिटेबल रहेगा, तो आपका जो शेयर जितने भी अमाउंट का है, सपोज़ आपका एक शेयर 100 रुपये का है, तो वो आपका शेयर मार्केट में 150, 180, 200, 300 मतलब 100 से ज़्यादा अमाउंट पर भी बिकता है। आपका शेयर अगर 100 वाला 100 में ही बिकेगा तो आप उसको पार वैल्यू कहते हैं। आपका 100 वाला शेयर अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे बिकता है तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 100 से ऊपर की जितनी भी अमाउंट है वो आपकी प्रीमियम कहलाती हैं। इसे हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। इसके अलावा कुछ रीजंस की वजह से आपका शेयर 100 से कुछ कम कीमत पर भी सेल हो सकता है। तो जितना कम हुआ वो कम की कीमत जो है वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। आपका 100 वाला शेयर अगर सपोज 70 में सेल होता है, जो 30 का डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। तो शेयर्स को वैल्यूज़ के हिसाब से, उसकी सेल प्राइस के हिसाब से 3 तरह से हम डील करते हैं: एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। आज हम इन्हीं तीनों तरीक़ों से शेयर्स सेल करने की एंट्रीज़ को देखेंगे। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारी टोटल अमाउंट है, हम एक ही शेयर बेचना चाह रहे हैं। जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे आप उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे साथ में। तो बेटा जैसे ही आपकी जितना आपको अब तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब जनरल पब्लिक को हम शेयर्स इशू करते हैं तो सबसे पहले आपकी बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं एप्लीकेशंस के साथ। तो पहली एंट्री आपकी वही होगी, शेयर बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री यही रहेगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एप्लीकेशंस रिसीव्ड अलोंग विद द शेयर प्राइस या मनी। कुछ भी नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन इज़ ऑल अप टू यू। आप एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देंगे आपने किस चीज़ की एंट्री पास की है, तो वो आप अपने वर्डिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। रिलेटेड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि आपको बात समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो जितने का आपका मार्केट वैल्यू है, जितने का सेल प्राइस है, वो उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और आप शेयर्स अलॉट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये वही सेम एंट्रीज़ हैं जो हम पहले भी पिछले सारे लेक्चर्स में रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये मेजर एंट्रीज़ हैं, आपको बार बार रिपीट हो रही हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी इन एंट्रीज़ को, क्योंकि हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में इन एंट्रीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इनकी लॉजिक्स, इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह। अलॉटेड शेयर्स टू एप्लीकेंट्स। तो जब आप पार पे इशू करेंगे अपने शेयर्स तो आपकी वही 2 पुरानी एंट्रीज़ होंगी। जितना भी कुछ कल हमने सिनेरियो डिस्कस किया था, जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी, उनमें हम यही सपोज़ कर रहे थे कि आपका शेयर 100 वाला 100 में ही सेल होता है। तो जो चीज़ें आज के लेक्चर में सीखने वाली हैं वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट की डीलिंग है जी। तो बेटा जितना आप एक्स्ट्रा अर्न करते हो किसी भी चीज़ से, दैट इज़ योर प्रॉफिट। आप 100 वाली चीज़ अगर 120 में सेल कर रहे हैं तो जो ऊपर का 20 है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस का डे टू डे वाला प्रॉफिट नहीं है, ये आपका शेयर्स से रिलेटेड प्रॉफिट है, कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट है। तो हम इसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। तो प्रीमियम इज़ योर प्रॉफिट बट इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। आप इसको कैपिटल गेन भी कह सकते हैं, अब इसको कैपिटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं।
आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने शेयर्स को सेल करते वक्त अर्न की है, पार वैल्यू से एक्स्ट्रा जितनी भी अर्न की है वो आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट या गेन की डीलिंग आपको अच्छे से मालूम है, प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिट। तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे, वही तरीक़ेकार होगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस हम क्यों क्रेडिट करते हैं? बिकॉज वी आर लायबल टू इशू शेयर कैपिटल अगेंस्ट दीज एप्लीकेशंस। तो जब तक आप एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर कैपिटल अलॉट नहीं कर देते, यह आपकी लाइबिलिटी साइड पर रहेगा, क्रेडिट साइड पर रहेगा। तो बेटा अगर आपका शेयर 120 का सेल हो रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी 120 ही जमा होंगे। नरेशन अगेन वही होगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड अलॉन्ग विद द मनी। जो भी आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं दोनों में से। फिर आप शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे टू कैंसल आउट द लायबिलिटी बिकॉज यू आर नाउ फुलफिलिंग योर लायबिलिटी। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम एप्लीकेशंस को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब चीज़ यहाँ पे समझने लायक जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि आपका शेयर जो आपने जो हिस्सा दिया है मेंबर को कंपनी के अंदर, वो हिस्सा उतने का ही है, पार वैल्यू का 100। आपका शेयर 100 का है, तो जो बंदा उसमें इन्वेस्ट करेगा वो उस 100 के अगेंस्ट आपको चाहे 500 दे दे, 1000 दे दे, जितनी भी अमाउंट दे दे, आप उसको शेयर कैपिटल कितने का देंगे? 100 का ही देंगे। तो हिस्सा उसका वही है 100 का। जितना भी एक्स्ट्रा उसने पे किया है, जितना भी एक्स्ट्रा उसने पे किया है वो आपका कैपिटल गेन है। आप उसको कंपनी के कैपिटल में उसको उतना हिस्सा मिला जो उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर उसकी वर्थ लिखी हुई है। ठीक हो गया? जो शेयर का सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट के ऊपर पार वैल्यू लिखी जाती है, दैट इज़ 100। और हर मेंबर चाहे वो इसके अगेंस्ट अमाउंट कितनी भी पे करे, वो 100 पे करे, वो 100 से ज़्यादा पे करे, वो 100 से कम पे करे, उसको सर्टिफिकेट 100 वाला ही मिलता है। और शेयर कैपिटल में उसका हिस्सा हमेशा पार वैल्यू जितना ही होता है 100। जो एक्स्ट्रा 20 है मैंने आपको बताया था वो आपका कैपिटल गेन है, कैपिटल प्रॉफिट है। और प्रॉफिट्स को, गेन्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल शेयर प्रीमियम। अकाउंट का वर्ड हर एंट्री में आप लिखेंगे। जितना एक्स्ट्रा आपने उनसे लिया था प्रीमियम की फॉर्म में, उसे आप शेयर प्रीमियम बोलेंगे। शेयर प्रीमियम। अलॉटेड शेयर कैपिटल टू द एप्लीकेंट्स, यही आपकी नरेशन होगी इस क्वेश्चन के लिए भी। और बेटा ये जितना आपका शेयर प्रीमियम है इसको आप जब आप बैलेंस शीट में शो करेंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स की हेडिंग के अंदर शेयर प्रीमियम कैपिटल गेन के नाम से ब्रैकेट के अंदर आप इसको कैपिटल गेन लिख सकते हैं, आप उसको शेयर प्रीमियम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। 20 रुपीज़ के साथ ये वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर दूसरी सिचुएशन में हम अपना शेयर पार वैल्यू से कुछ कम कीमत पर सेल आउट कर दें तो फिर क्या एंट्रीज होंगी? आपके बैंक अकाउंट में उतने ही पैसे आएंगे जितने कम आपने ऑफ़र किए थे। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 100 वाला शेयर हम 70 का सेल करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में भी 70 रुपीज़ डिपॉजिट होंगे। एंड जब आप अपनी एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर कैपिटल इशू करने जाएंगे तो शेयर एप्लीकेशंस को आप कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट सेम अमाउंट के साथ, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशंस कैंसिल आउट होने जा रही हैं। क्रेडिट आप किस चीज़ को करेंगे? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रीमियम की
प्रीमियम को लिखना बताया कि आपका जो शेयर कैपिटल का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर 100 लिखा होता है, चाहे आप कम पे करें चाहे आप ज़्यादा पे करें। जब आपने ज़्यादा पे किया था तब भी आपको शेयर कैपिटल में प्रोपोर्शन 100 का मिला था, जब आप कम पे करेंगे तब भी आपको शेयर कैपिटल के अगेंस्ट प्रोपोर्शन जो मिलेगा वो 100 का ही मिलेगा, क्योंकि वर्थ उसकी वही है जो उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा गया है। तो ये जो हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये आपका नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस नहीं है, ये आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा। कुछ एसेट्स मैंने आपको बताया था, कुछ एक्सपेंसेस हमारे इस तरह के होते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं, इन फ्यूचर फ़ायदा देते हैं। जो लेस देन 1 ईयर फ़ायदा देते हैं वो आपके नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो मोर देन 1 ईयर आपको फ़ायदा देते हैं फिर वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप बिज़नेस के फ़ायदे के लिए जनरेट तो कर देते हो, उनके अगेंस्ट आपको कोई भी टेंजिबल चीज़ नहीं मिलती है। ठीक हो गया? आपको वो बेनिफिट तो देंगे लेकिन उसके अगेंस्ट कोई टेंजिबल चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपको बेनिफिट देते हैं, इसलिए वो आपके एसेट्स होते हैं, इसलिए वो आपको डेबिट भी करने पड़ते हैं। उनका जो भी आपको नेम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मिलता है उसी नेम के साथ आप उसका अकाउंट जनरेट करके उनको डेबिट कर देते हैं, और फिर वक्त आने पर आप उनको फिक्टिशियस एसेट्स की लिस्ट में से कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया? जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो डिप्रिसिएशन के साथ राइट ऑफ होते चले जाते हैं थॉरली, और लेकिन आपके जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं आप उनको बिजनेस में जैसे जैसे आपको प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स बढ़ते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती जाती हैं, तो आप उनको राइट ऑफ कर देते हैं। आपका डिस्काउंट जो आपने शेयर्स को इशू करते वक्त दिया था है एक्सपेंस ही, लेकिन कैपिटल एक्सपेंस है जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। ठीक हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, पूरा वर्ड लिखेंगे। क्या वर्ड लिखेंगे एंट्री के अंदर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा एंट्री में, सॉरी, लेकिन आप ये पूरा वर्ड लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ओके? शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, यही नरेशन, सेम नरेशन होगी। ठीक हो गया जी? तो ये बेटा ये मैक्सिमम चीज़ें थी जो शेयर्स अलॉट करने, शेयर्स इशू करने, शेयर्स सेल करने से रेलिवेंट आपको बतानी थी। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिएगा, इन तमाम चीज़ों के आपको पिक्चर्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि आप इन सबको नोट डाउन कर लें, अपने बाकायदा नोट्स बना लें, जिस तरह हमने आईकॉम पार्ट 1 में किया था, सेपरेट रजिस्टर्स बनाए थे, फाइल्स बनाई थी, आप इसी तरह से सेपरेट रजिस्टर्स बनाएं अपने, और इन तमाम चीज़ों को नीटली नोट डाउन करते जाएं ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े आप इनको वहाँ से रिवाइज़ कर सकें। खुदा हाफिज़।